हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 8 क्यूबिक फॉर्मूला फिनिश किया था। तो आज हम अलजेब्रा का टाइप 9 आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इसके लिए आपको पढ़नी होगी कुछ आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटी है आपके पास, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो उस कंडीशन में जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। और सेकेंड आइडेंटिटी है, अगर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो -2 होगी तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे उस कंडीशन में -1। तो ये दो आइडेंटिटी है जो कि आपको याद रखनी है। यानी अगर आपके पास x प्लस 1/x क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल्स टू 2 तो उस कंडीशन में आप x की वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे 1। अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू -2 गिवन है तो उस कंडीशन में आप x की वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे -1। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। आप ध्यान से देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है और आपको फाइंड आउट क्या करना है x रेज टू पावर 14 प्लस 1/x रेज टू पावर 15। अब ध्यान से देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 होता है तो बाय आइडेंटिटी x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1। यानी अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। लेकिन अगर x प्लस 1/x -2 होता तो जो x की वैल्यू है वो क्या आती -1। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो 1 की पावर 14 प्लस 1/1 की पावर 15। तो 1 की पावर 14 क्या होता है 1 प्लस 1/1 की पावर 15 भी 1 ही होता है तो 1 प्लस 1 यानी हमारा आंसर क्या आएगा 2। यानी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 था तो बाय आइडेंटिटी जो x की वैल्यू है वो आई 1। अब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 14 क्या होगा 1 और 1 रेज टू पावर 15 भी क्या होता है 1। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास -2 और आपको फाइंड आउट क्या करना है x रेज टू पावर 103 प्लस 1/x की पावर 17। अब ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 होता है तो बाय आइडेंटिटी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी -1। यानी अगर x प्लस 1/x -2 होता है तो बाय आइडेंटिटी x की वैल्यू हम क्या लेंगे -1। अब यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट अप करेंगे तो -1 की पावर 103 प्लस 1/-1 की पावर 103 सॉरी यहाँ पे क्या है 17 तो -1 की पावर 17। और ध्यान से देखिए अगर हमारे पास कुछ भी है जैसे -1 है इसकी पावर अगर हमारे पास इवन है तो इसका आंसर आएगा +1। लेकिन अगर -1 की पावर क्या है हमारे पास ओड है तो ये आंसर हमेशा क्या देगा -1। अब ध्यान से देखिए -1 की पावर यहाँ पे क्या है ओड है तो क्या आंसर क्या आएगा -1 प्लस 1/, यहाँ पे भी -1 की पावर ओड है तो ये भी क्या देगा -1। तो -1 यानी आंसर क्या आएगा हमारे पास -2। यानी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 है और x की वैल्यू यहाँ से बाय आइडेंटिटी x की वैल्यू क्या आएगी -1 और x की जगह पे जब हम -1 करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -2। आपको ये चीज ध्यान रखनी है अगर -1 की पावर इवन है तो क्या देगा +1 और -1 की पावर अगर ओड है तो आंसर क्या देगा -1। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x -3 इज इक्वल्स टू 5 और आपको फाइंड आउट क्या करना है x -3 का होल क्यूब प्लस 1/x -3 का होल क्यूब। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब भी हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी यूज करते हैं तो x प्लस 1/x की फॉर्म होती है। यानी जो यहाँ पे न्यूमरेटर में होता है वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है x -3 और न्यूमरेटर में क्या है x, यानी दोनों अलग अलग है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है x -3। मतलब हमें यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर में है यहाँ पे क्या बनाना है x -3 बनाना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे
न्यूमिनेटर में हम क्या बनाने के लिए x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 ऑन बोथ साइड, हम 3 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमिनेटर में x माइनस 3 बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3। ये क्या होगा x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या बन रही है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x क्या है यहाँ पे x माइनस 3, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाय आइडेंटिटी। यानी हमारे पास यहाँ पे x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 है, तो बाय आइडेंटिटी x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी 4, ठीक है, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। अब आप x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3 का होल क्यूब। तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 1 का क्यूब। तो यह आएगा 1 प्लस 1, यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। यानी हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दो अलग अलग चीजें दे रखी है। न्यूमरेटर में है x और डिनोमिनेटर में के अंदर दे रखा है x माइनस 3, और फाइंड आउट भी क्या करना है x माइनस 3। तो आइडेंटिटी लगाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम फॉर्म बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में भी x माइनस 3 बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बोथ साइड। अगर हम 3 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो बाय आइडेंटिटी x माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी 4, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। यानी जब भी हम इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे उस समय आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी तभी एप्लीकेबल होगी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो फॉर्म है ना वो सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10 और अंडर द रूट a बाय b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट b बाय a माइनस ऑफ 11, और आपको फाइंड आउट क्या करना है माइनस 30 माइनस b बाय अंडर रूट a माइनस 11। आपको फाइंड आउट करना है 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 3ab। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये फाइंड आउट करना है 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 3ab। ये फाइंड आउट कब होगा जब हमें a हो या फिर b की वैल्यू पता होगी। तो a या b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो अंडर रूट a बाय b, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट a बाय b और ये माइनस रूट b बाई, यानी जो वेरिएबल्स वाली टर्म है उनको एक साथ लेके आएंगे तो इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस अंडर रूट b बाय a इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 11, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13। यानी हमने जो वेरिएबल वाली टर्म थी a या b वो एक साइड कर ली और जो कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म थी वो एक साइड कर ली। अब ध्यान से देखिए हमारे पास अंडर रूट a बाई b प्लस अंडर रूट b बाई a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा माइनस 11 प्लस 13 को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा 2। अब ध्यान से देखिए अगर हम लेट कर लेते हैं, अगर वैसे अगर समझ आता है तो वैसे देख लीजिए, अदरवाइज हम लेट करेंगे अंडर रूट a बाई b को हम मान लेते हैं p। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या बनेगी p प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2। ये अब ध्यान से देखिए 1 अपॉन p क्यों लिखा, क्योंकि ये रूट ए बी है, रूट ए बी का जो रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1 अपॉन, यानी ध्यान से देखिए 1 अपॉन अंडर रूट ए बाई बी करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आएगा अंडर द रूट b बाई ए ही तो आएगा। तो हम इसको जो ये है इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू हमने p मानी है तो 1 अपॉन p, ठीक है। यानी 1 p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू क्या है 2, तो बाय आइडेंटिटी जो p होगा वो हमारे पास क्या होगा 1 होगा। अब ध्यान से देखिए p की वैल्यू क्या आएगी 1 और p हमारे हमने क्या माना है अंडर द रूट a बाई b, तो अंडर द रूट a बाई b की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, p की वैल्यू क्या है रूट a बाई b इज इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या आएगा अंडर रूट a इज इक्वल्स टू रूट b, और यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b, यानी रूट a इज इक्वल टू रूट b है तो
a इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a है ना वो किसके बराबर है, b के बराबर। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। अब हम b की जगह क्या रख सकते हैं, a, तो a प्लस b की जगह भी हम a रख सकते हैं, क्योंकि a और b की वैल्यू बराबर है, तो a इज इक्वल्स टू 10, तो 2a इज इक्वल्स टू 10, तो जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ से 2 5 जा 10, a की वैल्यू 5 है और a और b क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है, a और b दोनों बराबर है और a की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू भी क्या होगी 5 बाय a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि a और b दोनों बराबर है, तो a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू भी क्या होगी 5। अब हमें a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम यहाँ पे रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4 इंटू a क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या होगा 4 इंटू 25, 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू 25। तो देखिए 25 4 जो क्या होता है 25 चौके 100 प्लस 25 5 जे क्या होता है 125 और 25 दिया क्या होता है 75। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए ये 100, यहाँ पे भी 100, 200 और 200 और ये 25 इसको अंदर जाकर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 300, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 300। यानी हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 300। यानी हमने क्या किया, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये इक्वेशन गिवन थी अंडर रूट a बाई बी, तो हम क्या करेंगे रूट अंडर द रूट a बाई बी, और जो ये वेरिएबल वाली टर्म है इनको एक साथ रखेंगे तो ये इस साइड माइनस में, तो इस साइड आएगा तो प्लस अंडर द रूट b बाई इज इक्वल्स टू -11, ये 13 इस साइड माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट a बाई बी प्लस अंडर रूट b बाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 2। तो अंडर रूट a बाई बी की वैल्यू को हम क्या लेट कर लेंगे, p लेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बनी है यहाँ पे p प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से जो p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। अगर p की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम क्या करेंगे p इज इक्वल्स टू 1 है, तो देखिए ध्यान से p हमारे पास क्या है अंडर रूट a बाई बी, तो अंडर रूट a बाई बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आएगा रूट a इज इक्वल्स टू रूट b, यानी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रूट a इज इक्वल टू रूट b, फिर रूट से रूट कैंसिल आउट होगा तो a इज इक्वल्स टू b आएगा। हमारे पास एक इक्वेशन और गिवन थी कि a प्लस b क्या है 10, अब b और a दोनों इक्वल है तो b की जगह भी हम क्या रख देंगे a, और a को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 5। अब अगर इस इक्वेशन से कि a और b दोनों बराबर है, a और b दोनों बराबर है तो a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू भी क्या होगी 5 होगी। अब ध्यान से देखिए हम a की वैल्यू को यहाँ पे 5 और b की वैल्यू को भी 5 पुट करेंगे तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ध्यान से देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 300। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आई होप सो आप सब लोगों के क्वेश्चन समझ आए होंगे।